हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। बेसिकली कंप्यूटर जनरेशन्स 5 टाइप के होते हैं, लेकिन इस वीडियो से हम फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हुआ 1946 से और 1959 तक इसका यूज़ हुआ। इस जनरेशन के कंप्यूटर को इन्वेंट किया था JP एकट एंड JW मॉची। इन्होंने फर्स्ट जनरेशन का जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो था ENIAC। इन्होंने डेवलप किया था ENIAC। बेसिकली ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इस जनरेशन के और भी कंप्यूटर थे जैसे कि ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। हर चीज़ के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर के एडवांटेजेस है वो है कि इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब ये एक ही चीज़ थी जिसमें कहा जाए कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था उस टाइम पे। ठीक है, और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं ये कुछ ही सेकंड में कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे हमारे लिए। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज की। इस जनरेशन के कंप्यूटर के जो डिसएडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट है, ये साइज़ में बहुत बड़े थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़े थे। लगभग माना जाए तो एक कंप्यूटर का वजन होता था 30 टन। 30 टन मतलब 30,000 किलोग्राम। और इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे, बहुत कॉस्टली होते थे। कोई आम आदमी इसको खरीद नहीं सकता, ऐसे समझ लो। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये बहुत ही कम स्टोरेज थी इसमें, मतलब स्टोर करने की जो कैपेसिटी है बहुत कम थी, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स था। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड्स है मैग्नेटिक ड्रम्स और वैक्यूम ट्यूब्स, फ्रेंड्स डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन फर्दर वीडियो। ठीक है, आगे बात करते हैं। और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज़ होता था इन कंप्यूटरों में। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इनमें बहुत ज़्यादा हीट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती थी। तो इस हीट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कूलिंग सिस्टम लगा देते हैं। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। हमें अलग से हीट कम करने के लिए एयर कंडीशनर मतलब AC की ज़रूरत पड़ती थी। और ये जो कंप्यूटर थे ये बहुत ही स्लो काम करते थे, और ये कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर काम करते थे जो ह्यूमन रीडेबल नहीं है। हमें कंप्यूटर को समझाना पड़ता था मशीन लैंग्वेज में। और इसमें पंच कार्ड्स यूज़ होते थे इनपुट के तौर पे। एंड ये कंप्यूटर एनर्जी बहुत कंज्यूम करता था, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स है और कंप्यूटर से बहुत बड़े हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की मतलब बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती थी। और इन कंप्यूटरों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि कमरे के साइज़ के थे एक कंप्यूटर, बहुत बड़े बड़े थे। और इनमें जो कांस्टेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब कभी कुछ हो गया मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहती थी, तो हमें मेंटेनेंस करना पड़ता था टाइम पे। फ्रेंड, जैसे कि हम पिछले वीडियो में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हुआ 1959 से और इसका यूज़ हुआ 1965 तक। इस जनरेशन में इन्वेंशन हुआ ट्रांजिस्टर का, जो कि रिप्लेसमेंट था वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई। और इस जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें तो बहुत सारे कंप्यूटर्स से अगर एग्जांपल के लिए तो हनीवेल 400, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। इस जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की बात करें तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया वैक्यूम ट्यूब की जगह। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। इससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट जो था उसका साइज़ छोटा हो गया। तो ट्रांजिस्टर के
छोटे साइज होने के कारण कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा था। इससे क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और इस कंप्यूटर में एनर्जी की जो खपत होती थी बहुत कम होती थी और जो हीट होता था वो कम जनरेट होता था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और इस जनरेशन में कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता था। असेंबली लैंग्वेज और पंच कार्ड। असेंबली लैंग्वेज जो कि लो लेवल लैंग्वेज है और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं ये बहुत लो कॉस्ट के होते हैं, मतलब कीमत इनकी कम थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में। और इन कंप्यूटरों की जो स्पीड है बहुत फास्ट है और अगर कैलकुलेशंस की बात करें तो बहुत कम टाइम में कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। और इन कंप्यूटरों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कोई हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि साइज़ छोटा है तो हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते थे। बेटर पोर्टेबिलिटी थी इसमें। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो है इसका कूलिंग सिस्टम का ज़रूरत, मतलब कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब अभी भी हम एसी का यूज़ करते थे इस जनरेशन में। और कांस्टेंट मेंटेनेंस अभी भी इसका होता था। कभी कुछ ख़राब हो गया तो उसका सॉल्यूशन के लिए हम मेंटेनेंस करते रहते थे। और ये जो कंप्यूटर है ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। वीडियो में बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था ट्रांजिस्टर के बारे में। आज के वीडियो में बात करेंगे आईसी। आईसी क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, जो कि एक सिंगल यूनिट कंपोनेंट है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कनेक्टेड रहते हैं। आईसी का फुल फॉर्म ही है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसमें बहुत सारे सर्किट्स कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हो ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स, फिर डायोड्स, बहुत सारे सर्किट्स इसमें कनेक्टेड रहते हैं। आईसी का यूज़ करने से क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। आईसी का इन्वेंट किसने किया था? रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्बी ने। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की स्टार्ट हुई 1965 से लेकर 1971 तक। इस जनरेशन में और भी बहुत सारे कंप्यूटर इन्वेंशन हुए, जैसे कि PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370। इन कंप्यूटर का यूज़ हमने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किया। जैसा कि हमने देखा था पिछली वीडियो में कि कुछ एडवांटेजेस होते हैं हर जनरेशन कंप्यूटर में और कुछ डिसएडवांटेजेस। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कुछ एडवांटेजेस। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एडवांटेजेस है चीपर देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर क्या है, थोड़े कीमत जो थी इनकी कम थी कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। और इन जनरेशन के कंप्यूटर की जो स्पीड की बात करें तो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। रिलायबिलिटी भी थी, इसमें भरोसा कर सकते थे कंप्यूटर पर। और इन कंप्यूटर का जो साइज़ था ये छोटा था। क्यों छोटा क्यों था? क्योंकि आईसी का यूज़ करते थे, जिससे कि कंप्यूटर की जो साइज़ थी वो छोटी हो गई। और इन कंप्यूटरों की जो परफॉर्मेंस थी वो इम्प्रूव हुई एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। और इन कंप्यूटरों में हम इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज़ नहीं करते थे। क्या यूज़ करते थे? कीबोर्ड और माउस। मतलब पहले के कंप्यूटरों में, मतलब सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम पंच कार्ड यूज़ करते थे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए। बट इस जनरेशन में हम इनपुट किस पे देते थे? माउस और कीबोर्ड पे। ठीक है, इस जनरेशन में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, OS, जो क्या करता था, बहुत सारे जो भी टास्क होते थे कंप्यूटर पे वो सबको मैनेज करता था ईजीली। टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करता था ऑपरेटिंग सिस्टम। जिससे क्या हुआ, कंप्यूटेशनल टाइम में बहुत ही जल्दी हम काम करते थे। मतलब जो कंप्यूटर की जो स्पीड थी, कैलकुलेशंस की स्पीड का है तो
बहुत जल्दी हम किसी भी काम को कर पाते थे ओएस का यूज़ करने से। ठीक है, सो अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। इन कंप्यूटरों के डिसएडवांटेज क्या हैं? इन कंप्यूटरों में जैसा कि हमने कहा था कि आईसी चिप्स का यूज़ करते थे, तो आईसी चिप्स को मेंटेन करना बहुत ही दिक्कत होती थी, क्योंकि कभी भी ये चिप्स ख़राब हो जाते थे, तो इनको मेंटेन करना टाइम पे ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। सो और क्या है कि आईसी चिप्स को जो मैन्युफैक्चर करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वो भी बहुत ही सोफेस्टिकेटेड था, मतलब बहुत ही जटिल था। इनको बनाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। और इन कंप्यूटरों में हम हीट को कम करने के लिए एसी का यूज़ करते थे। वीडियो में बात करने वाले हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। बेसिकली फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हुआ 1971 से लेकर 1980 तक इसका हमने यूज़ किया। और इस जनरेशन में खास जो बात है वो है माइक्रो प्रोसेसर। हमने इस जनरेशन में इन्वेंट किया माइक्रो प्रोसेसर, और फिर इसका यूज़ हमने किया अपने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। इससे क्या हुआ कि हमारे जो लॉजिकल और अर्थमेटिक कैलकुलेशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हुई। कैलकुलेशन करने में बहुत ही स्पीड में काम कर पाते थे। और इस जनरेशन में हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ किया, जिससे कि अब हम कोई भी चीज़ ग्राफिकली देख पाते थे। इस कंप्यूटर में हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ किया, और जिससे क्या हुआ यूज़र को बहुत ही आसानी हुई कंप्यूटर को समझने में। सो इस जनरेशन में हमने इन सब का इन्वेंशन किया। अब बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले बात करते हैं एडवांटेजेस। फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है, ये जो कंप्यूटर है फास्ट और कंप्यूटेशनल स्पीड, और इसका जो साइज़ था छोटा था, फास्ट था, कंप्यूटेशनल किसी भी काम को करने में बहुत ही जल्दी कर पाते थे, और साइज़ छोटा था। ठीक है, और इस जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो हीट बहुत कम जनरेट करता था, जिससे क्या होता था कंप्यूटर को कूलिंग देने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इस जनरेशन में हमने स्मॉल साइज़ का कंप्यूटर यूज़ किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंक्रीज़ होती गई वैसे वैसे हमने स्मॉल साइज़ का कंप्यूटर डेवलप करते गए। सो इस जनरेशन में हमने कंप्यूटर की जो मेंटेनेंस की बात करें तो हमने बहुत कम मेंटेनेंस किया। क्यों? क्योंकि इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये छोटे थे और इफ़ेक्टिव थे, इसमें मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इस जनरेशन में हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते थे। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? अब हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस है जिससे हम कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को बताते हैं। सो वही क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सो सॉफ्टवेयर बनता कैसे है? हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं जैसे जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, बहुत सारे ऐसे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिससे हम कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो इस जनरेशन में हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते थे। सो अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। सो फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है कि जो हम बात कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए हमें डिज़ाइन और फैब्रिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन होता है माइक्रो प्रोसेसर और इसका जो फैब्रिकेशन होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। सो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? इसमें हमें एयर कंडीशंस की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इसमें हमें आईसी की ज़रूरत पड़ती है। आईसी रहती है इसलिए हमें एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एयर कंडीशन की वजह से खास ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इसमें आईसी रहने के कारण हमें एयर कंडीशंस की ज़रूरत अभी भी पड़ती है। ठीक है, और तीसरा डिसएडवांटेज यह है कि इसमें हम आईसी को बनाने के लिए हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगेगा ही, तो वह सब कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। सो इस जनरेशन के कंप्यूटर के जो एग्जांपल्स है वो है IBM 4341, DEC 10, Star 1000,
PUP11। फ्रेंड्स अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट कब हुआ। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हुआ 1980 से और अभी तक हम इस कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो है ULSI, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें क्या होता है एक सिंगल चिप कंपोनेंट में बहुत सारे अल्ट्रा मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे IC, डायोड्स, ये सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड रहते हैं। अल्ट्रा मतलब मिलियंस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसमें कनेक्टेड रहते हैं। फ्रेंड्स इस जनरेशन में हमने AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर का हमने यूज़ किया, जिसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है, अपने आप सब कुछ होता है। इसमें अगर हम किसी कार को AI के थ्रू डिज़ाइन करें तो वो कार सेल्फ ड्राइविंग कार हो सकती है। ठीक है, आज के ज़माने में हम AI का यूज़ कर रहे हैं, तो इस जनरेशन में हम AI का यूज़ करने लगे और इस जनरेशन में कंप्यूटर्स रिलायबल और बहुत ही फास्ट है। कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर्स है, यूनिक कंप्यूटर्स हैं और डिफरेंट साइज़ के अवेलेबल है। और ये इस जनरेशन में कंप्यूटर जो है वो यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली मतलब इसका जो इंटरफेस है बहुत ही ईजी है और इस जनरेशन के कंप्यूटर में मल्टीमीडिया फीचर्स हैं, मतलब आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो। फ्रेंड्स इस जनरेशन के कंप्यूटर के जो एग्जांपल्स है वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये सारे कंप्यूटर्स जो हम आज की जनरेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो यही है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि हम आज की जनरेशन में यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। I'm just sitting here. I got time.